क्या होगा जब कोई करोड़ों का आविष्कार फ्री में दे तो? अनिका ने कौन सा आविष्कार दिया श्वेता को? क्या होगा जब सनी ने रोहित से की अनिका से रिश्ते जोड़ने की बात? किसने किया किशन मामा का इंसल्ट कॉन्फ्रेंस के बाहर? जरा सोचो रोहित भैया, एक क्यूट प्यारी गुड़िया जैसी बेटी क्या आपको नहीं चाहिए? सनी, तुम कहना क्या चाहते हो? रोहित को ऐसा लगा कि सनी उसे कन्विंस करना चाहता है कि अगर आर्यन अपनी जिंदगी एक लड़की बनकर बिताना चाहता है तो आखिर उसमें बुराई क्या है। रोहित की गुस्से से लाल आंखें देखकर सनी फिर से कांपने लगा। रोहित भैया, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, बताइए ना। आपको एक बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा? जल्दी बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? अगर आप अनिका के साथ रिश्ता जोड़ लो तो आपके पास एक बेटा और एक बेटी दोनों होंगे। सनी, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं अनिका के साथ रिश्ता बनाऊं? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम पागल हो गए हो? सनी रोहित की आवाज सुनकर इतना डर गया था कि वो जो कहना चाहता था वो कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अटक अटक कर सनी रोहित से कहने लगा, क्योंकि अगर मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो कह दूंगा तो आप वो नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सनी के मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनकर रोहित इरिटेट होने लगा था। रोहित अपनी जगह से उठा और सनी को पकड़कर अपनी कैबिन के मेन डोर तक ले गया। फिर उसने अपनी कैबिन का दरवाजा खोलकर सनी को बड़े शांति से कहा, सनी, इसी वक्त तुम घर जाओ, हम घर पर मिलेंगे, बाय। ये कहते हुए रोहित ने सनी को अपनी कैबिन से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कैबिन के अंदर रोहित अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार सनी के शब्द उसके कान पर पड़ रहे थे। अगर वो अनिका से रिश्ता बना लेता है। अनिका के कमरे के बाहर श्वेता हाथ में दवाई की शीशी लिए घूम रही थी। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर आई, श्वेता ने उससे पूछा, दीदी मुझे बताइए ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला? अनिका श्वेता के हाथ में अमृत टैबलेट्स की शीशी देखकर हैरान हो गई। इससे पहले कि अनिका कुछ बहाना बनाकर श्वेता की बात को टाल देती, श्वेता ने अनिका से पूछा, क्या स्वाति बुआ ये फॉर्मूला आपके पास छोड़ गई थी? श्वेता के मुंह से ये बात सुनकर अनिका उससे झूठ नहीं बोल पाई। अनिका ने श्वेता को सच सच बता दिया और हाँ कहते हुए अपना सर हिला दिया। दीदी, इस साल मल्होत्रा फार्मेसी का काफी नुकसान हुआ है। काफी केमिस्ट और हॉस्पिटल से हमारा भेजा हुआ स्टॉक भी वापस आ गया था। सबने अपना टाई अप शास्त्री फार्मेसी के साथ कर लिया है। अगर स्वाति बुआ ने अमृत टैबलेट का फॉर्मूला आपको दिया है तो फिर मल्होत्रा फार्मेसी के पास अभी भी होप है। ये बात सुनकर अनिका श्वेता को हैरानी से देखने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेडरूम में ले गई। फिर बेडरूम के कोने में राइटिंग टेबल पर अनिका एक कागज पर कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वो कागज श्वेता के हाथ में दे दिया और कहा, इस कागज में अमृत टैबलेट की फॉर्मूला लिखी है। श्वेता ने हैरानी से अनिका से गले लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता ने अनिका से पूछा, दीदी अब मुझे लगता है मुझे जल्दी से लेबोरेटरी जाना चाहिए। श्वेता घर से निकल गई। अगले दिन सुबह जब अनिका ने देखा कि किशन मामा टेंशन में हैं, अनिका ने किशन मामा को देखते हुए पूछा, क्या हुआ मामा, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, उनकी तबीयत तो ठीक है, मगर आज बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम दोनों सुबह से टेंशन में हैं। क्या आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं? दरअसल आज एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, मगर शीला ने आने से साफ मना कर दिया। अनिका ने मुस्कुराते हुए किशन मामा और अंजलि मामी को चीयर अप करते हुए कहा, कोई बात नहीं, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप वापस आ जाएंगी। रही आज की बात तो मीटिंग अटेंड करने हम तीनों जा सकते हैं। अनिका का ये आइडिया अंजलि मामी को बहुत पसंद आया। चलो पूरी फैमिली चलेगी ये बिजनेस मीटिंग करने। कॉन्फ्रेंस हॉल। जैसे ही किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे, वहां की एंट्रेंस पर सर्विस स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। सॉरी सर, आपका QR कोड गलत है। सॉरी, यू कैन नॉट एंटर दिस कॉन्फ्रेंस। किशन मामा ने अपने फोन पर इनविटेशन मेल दिखाते हुए कहा, मगर ये तो उन्होंने खुद भेजा है मुझे। सिक्योरिटी गार्ड ने किशन मामा को देखते हुए कहा, सर इस साल की कॉन्फ्रेंस कल्याण शास्त्री जी ने ऑर्गेनाइज की है। ऐसी कंपनियां जिनका नाम मार्केट में खराब है, उनके इनविटेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। शायद इसीलिए आपका QR कोड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ये बात सुनकर किशन मामा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। ये बात साफ थी कि कल्याण शास्त्री मल्होत्रा फार्मेसी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। प्लीज सर,
अगर आपके पास वैलिड इनविटेशन नहीं है तो यहाँ खड़े रहकर बाकी के गेस्ट का रास्ता ना रोकें। जरा रुकिए 1 मिनट, रुक जाइए 1 मिनट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अरे बेटा कुछ नहीं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। डोंट वरी, मैं अभी मिनिस्ट्री में किसी से फोन करके आपकी एंट्रेंस क्लियर करवाता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेटा रहने दो, छोटी सी बात के लिए क्यों सबको तकलीफ दे रहे हो? तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज रास्ता क्लियर कीजिए, ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, यहाँ अनइनवाइटेड लोगों का कोई काम नहीं। किसकी थी वो आवाज? क्या श्वेता बना पाएगी अमृत टैबलेट्स? क्या रोहित कॉन्फ्रेंस में मल्होत्रा फैमिली को एंट्री दिलाने में होगा कामयाब? क्या इससे अनिका और रोहित आएंगे आसपास? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।